हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑन 1.2। काफ़ी इजी वे से हम सीखेंगे ताकि अगर एक बार आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? आगे कहते हैं कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? क्या हम ज़ीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर रहेगा यस, ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर और हम इसे वी कैन राइट इट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है 0/1, 0/5, 0/50, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0/1 इज इक्वल टू 0, 0/5 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ज़ीरो के न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आएगा, आंसर रहेगा 0। दैट्स वाई इट इज़ अ रेशनल नंबर एंड यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कोई 6 रेशनल नंबर लिखे, ठीक है। तो हम 3 को हम 3/4, सॉरी 3/1 और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें 6 नंबर चाहिए तो इजी वे के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर का मीनिंग है वो सेम ही रहता है, वो कुछ अलग नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 30/10 और यहाँ पे आएगा 40/10। अब 30/10 एंड 40/10 के बीच के जितने भी नंबर है वो 3 और 4 के बीच के नंबर आ जाएंगे और सभी रेशनल नंबर रहेंगे। जैसे 31/10, 30, 2/10, 30, 3/10, 30, 4/10, 30, 5/10 एंड 30, 6/10। ये 6 नंबर हो गए। दिस इज द आंसर। 1.1 का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के कोई 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसी में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। 3/5 को हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आएगा 30/50। इसी तरह 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10/10, देयरफॉर 40/50। अब हमें 30/50 और 40/50 के बीच के कोई 5 नंबर ले लेने हैं। तो आएंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 5/, ये सभी 3/5 और 4/5 के बीच के नंबर है। ऐसे तो ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 5 रेशनल नंबर लिखने को बोला है।
1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें बताना है क्या ये सही है, ट्रू है या फॉल्स, और उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है एवरी नेचुरल नंबर इज ए वॉल नंबर। आंसर रहेगा यस, सभी नेचुरल नंबर वॉल नंबर होते हैं। आंसर रहेगा यस, और इसका रीजन रहेगा, क्लैरिफिकेशन रहेगा, बिकॉज ऑल नेचुरल numbers are contains in whole numbers, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर वॉल नंबर में आ जाते हैं, दैट्स वाई। दूसरा, पहला वाला, ये वाला, एवरी इंटीजर इज ए वॉल नंबर, क्या सभी इंटीजर वॉल नंबर है? आंसर रहेगा नो, सभी इंटीजर वॉल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, ये, और वॉल नंबर में पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो दो ही आते हैं। देयरफॉर रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज -1 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट ए वॉल नंबर। -1 एक इंटीजर्स है लेकिन वो एक वॉल नंबर नहीं है। सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ ए वॉल नंबर, क्या जितने भी रेशनल नंबर है वो सभी वॉल नंबर है? नो, नॉट एवरी रेशनल नंबर इज़ ए वॉल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज 1/2 इज अ रेशनल नंबर। 1/2 एक रेशनल नंबर है बट इट इज नॉट ए वॉल नंबर, लेकिन ये एक वॉल नंबर नहीं है, दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज फॉल्स। तो ये जो सेंटेंस नंबर 2 आएगा वो नो, सॉरी, फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये पहला वाला सेंटेंस एक ही ट्रू है। अब आगे लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या नीचे गए सेंटेंस ट्रू और फॉल्स है और इसका जस्टिफिकेशन भी हमें लिखना है साथ में। पहला नंबर सेंटेंस क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? आंसर रहेगा यस, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है। क्यों? बिकॉज रियल नंबर contains all rational and irrational numbers, क्योंकि रियल नंबर में सभी रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेंटेंस नंबर 2 लेते हैं।
every point on the number line is of the form of square root of m where m is a natural number. क्वेश्चन क्या आज कहना चाहता है, क्या नंबर लाइन पे, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के जितने भी नंबर हैं क्या वो सभी स्क्वायर रूट ऑफ एम के फॉर्म में है, और स्क्वायर रूट ऑफ एम में एम है वो सभी नेचुरल नंबर है? तो आंसर रहेगा नो। क्यों? द नंबर लाइन कंटेन्स ऑल रियल नंबर. नंबर लाइन contains all real नंबर्स. अब रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं. ठीक है, सभी नंबर आ जाते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम, एक्सप्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम वेयर एम इज a natural number only gives square, only gives positive square roots. Not all point of the number line. Square root of m of square root of m where m is natural number express only positive numbers, but number line has negative numbers also. नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर है, दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज अ फॉल्स. नेक्स्ट वन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्या जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है? आंसर रहेगा नो. क्यों? बिकॉज ज़ीरो इज ए रियल नंबर बट इट इज नॉट एन इरेशनल. ज़ीरो एक रेशनल नंबर ज़रूर है लेकिन वो इरेशनल नंबर नहीं है. दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज फॉल्स. एक्सरसाइज नंबर 1.12 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. क्या कहते हैं? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल है? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर. तो आंसर रहेगा नो. ऑल द square root of all the positive integers are not irrational. एग्जाम्पल हम लेके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 एक पॉजिटिव नंबर भी है और इंटीजर्स है. ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट है 2, और ये 2 जो है ये एक रेशनल नंबर है. इसी तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है, और ये 3 भी एक रेशनल नंबर है. दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. शो
square root of 5 show how square root of 5 can be represented on the number line. ठीक है, अब तक हमने नंबर लाइन पे 0, 1, -1, -2 सभी को रिप्रेजेंट किया. अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. बहुत इजी है, आसान है. इसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो समझ लें, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसके पहले हम पाइथागोरस का थ्योरम समझ लेते हैं. ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? अगर एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये का हाइपोटेनियस है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यानी अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस मिल जाए, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, तो हम हाइपोटेनियस जान सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से देखें तो एक नंबर लाइन खींच लेते हैं. ठीक है, नंबर लाइन में यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जिसका परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है. तो 0 से लेके 1 तक का ये बेस हो गया. ठीक है, बेस, और बेस 1 यूनिट का है. अब यहाँ से हम 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ले लेते हैं. ठीक है, आपको ये प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री लेकर बनाना है. ठीक है, तो 1 यूनिट का लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं. ये परपेंडिकुलर है ताकि ये 90 डिग्री का है, और इसका मेज़रमेंट परपेंडिकुलर है, ये है 1 यूनिट. क्या है? ये P है, ये बेस P है, और यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है. तो इस फॉर्मूला का हिसाब से हाइपोटेनियस क्या रहेगा? परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, बेस भी 1 है, 1 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 2 आ गया. देयरफॉर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. यानी ये जो हाइपोटेनियस है यहाँ पे हमें मिला वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें नंबर लाइन पर यहाँ पे मिला. ठीक है, लेकिन हमें तो इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. तो किस तरह से करेंगे? तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, हम क्या करेंगे? कंपास लेंगे, और कंपास का जो एज वाला है सिरा वो यहाँ पे रखेंगे, और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ पे लगेगा. फिर क्या करेंगे? यहाँ एज वाला पॉइंट और यहाँ पेंसिल वाला, फिर यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो जो यहाँ पे जो आएगा वो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, इसी थ्योरम, इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम स्क्वायर रूट ऑफ आई निकालेंगे. ठीक है, लेट्स डू. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ बेस. ठीक है, जब हमने परपेंडिकुलर 1 लिया और बेस भी 1 लिया, तो हमें हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिला. हमें हाइपोटेनियस में लाना है स्क्वायर रूट ऑफ 5. ये लाने के लिए हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर 1 लेंगे और बेस हम 2 लेंगे. यानी क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5 हो गया. सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं. ठीक है, ये रहेगा 0, ये रहेगा 2, सॉरी 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा
हमें बेस यहाँ पे कितना लेना है, 2 पॉइंट का, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमारा बेस रहेगा 2 यूनिट का, और परपेंडिकुलर जो कि यहाँ से रहेगा यहाँ तक का 1 यूनिट का, यानी एक और दो के बीच का या 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे 90 डिग्री बना के लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर का यूज़ करें, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे, फिर जहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये लाइन कितने लंबी रखेंगे, 1 यूनिट की, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर 1 है। ठीक है, फिर हम इस परपेंडिकुलर को हम बेस के पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिसका बेस 2 है, जिसका परपेंडिकुलर 1 है, इसका हाइपोटेनियस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब तो ये यहाँ पे हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, हम लेंगे कंपास। कंपास का नुकीला हिस्सा है यहाँ पे रखेंगे, और पेंसिल वाला जो हिस्सा है वो हम यहाँ पे रखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे जहाँ कहीं भी आएगी उसे हम पॉइंट पी कहेंगे, और P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। क्लासरूम की एक एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्लासरूम एक्टिविटी में हमें एक स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। यहाँ पे नोट्स में बहुत सारा लिखा है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल इसे सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वे ही में सीख लेंगे, बहुत इजी और आसान है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम एक स्केल ले लेते हैं, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर हम इसका नंबर लाइन पे पास यूनिट पर हम इस पॉइंट को हम कहेंगे 0, फिर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पहला जो स्पाइरल का पहला जो स्पाइरल का पहला जो ट्राइंगल बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का बनेगा। इसके लिए हमें बेस लेना है 1, परपेंडिकुलर भी 1 लेना है, ताकि हमें हाइपोटेनियस मिलेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, 1 यूनिट के पास, ये भी इसकी इसका परपेंडिकुलर रहेगा, वो भी 1 ही यूनिट का लेंगे हम। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का
परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इससे मिला देंगे। आपको ये स्केल से करना है ताकि अच्छी तरह हो। तो ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये परपेंडिकुलर है 1। अब हमें क्या करना है, अब आपको ये जो लाइन है यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री के एंगल पे एक निशान लगाकर एक यहाँ से बेस बनाना है। बेस होगा 1 यूनिट का, ठीक है। बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर होगा 1 यूनिट का, और हमारा बेस स्क्वायर रूट 2 हमारा बेस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ लाइन को कनेक्ट कर देना, ठीक है, ताकि ऊपर का जो हाइपोटेनियस बनेगा वो कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 1 यानी ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लेके एक दूसरा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, और उसको फिर से यहाँ जीरो के साथ ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये परपेंडिकुलर 1 का हुआ, ऊपर का जो ये एपोटेनियस हमें मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर ये 1 यूनिट का और एक दूसरा परपेंडिकुलर लेंगे। आपको परपेंडिकुलर जो लेना है वो हमेशा 90 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है यहाँ पे, और दूसरा कनेक्शन यहाँ पे है, तीसरा कनेक्शन यहाँ पे है, ये जितने भी कनेक्शन है वहाँ पे आपको प्रोटेक्टर लेकर 90 डिग्री नाप लेकर फिर 1 यूनिट का मेज़र लेके आपको परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। फिर जब आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, 1 यूनिट का खींच ले हैं, तो इस परपेंडिकुलर को आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 उसके साथ कनेक्ट कर देना है। इस तरह से कनेक्ट करते जाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 मिला, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम हर बार एक एक यूनिट परपेंडिकुलर बढ़ाते जाएंगे, या इसके कारण हमें इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, इस तरह के सभी एक एक नंबर के स्क्वायर रूट मिलेंगे, ठीक है। अगर ये सभी स्क्वायर रूट को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो एक स्पाइरल बनेगा, कुछ इस तरह का स्पाइरल बनेगा, जैसे स्पाइरल ये होता है ना, इस तरह का स्पाइरल बनता जाएगा। जितने भी आप बढ़ाते जाओगे ये स्पाइरल बढ़ता ही जाएगा। ये एक क्लास एक्टिविटी है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 ख़त्म होता है। थैंक यू।